आज मेन स्ट्रीम स्पोर्ट क्रिकेट में प्रॉब्लम आती है यार कि 8 लोग हैं, 9th नहीं है। बैडमिंटन पे आती है, चौथा प्लेयर नहीं है। फुटबॉल पे आती है यार, सारे प्लेयर नहीं है, लास्ट मिनट पे कोई निकल जाता है, राइट। तो हमने क्या सोचा यार, पिकल और पैडल और जितने भी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स भी हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यार कि मेरे पास कोई भी प्लेटफॉर्म ही नहीं है प्लेयर ढूंढने का। कोड बुकिंग का प्लेटफॉर्म है, बट प्लेयर अगर मैं कोड बुक कर लूंगा, मेरे पास खेलने के लिए है ही नहीं, तो मैं खेलूंगा किसके साथ? आई वांट टू नो अबाउट यू कि आपका OTT पर क्या टेक है, बिकॉज OTT इज द न्यू फ्यूचर। हमने देखा OTT ने टेक ओवर कर लिया, मतलब हार्डली सबके घर में टेलीविजन है, कोई टेलीविजन नहीं देखता, मैं तो नहीं देखता, मुझे लगता है मोस्टली लोग नहीं देखते। तो कंटेंट का कंजम्पशन, जैसे अभी सोनी ने टाई अप किया वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के साथ, तो सोनी के इंस्टाग्राम पेजेस पे वीडियोस और कंटेंट जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो आपने बताया, अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं जिनके साथ कोलैब पोस्ट जा रहा है, दैट्स वन ऑफ द गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि OTT कितना ड्राइव कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, आपके पास हॉटस्टार है, या सोनी का अपना खुद ऐप है, ये इनका हम कैसे पिकल बॉल में यूज कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट जो नेटफ्लिक्स पे भी आ जाए, ताकि एक ऑडियंस का रेंज बढ़ जाए। सी आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, यूएस में तो ऑलरेडी आ चुका है। यूएस में जो टूर है वो ऑलरेडी Amazon प्राइम पे आता है। एक मूवी भी शायद आ रही है अभी पिकल बॉल पे, एप्पल टीवी पे आ रही है शायद। करेक्ट, तो मूवी भी आ रही है। उसके बाद जो मैं पॉडकास्ट आपको बता रहा हूँ, बॉलर्स करके, वो भी अब Amazon पे आ रहा है। दे आल्सो गॉट बॉट बाय और लाइक डिड अ डील विद Amazon, राइट। सो आ रहा है, राइट। आई थिंक वेस्ट में ऑलरेडी आ गया, एंड लाइक वी आर नॉट फार बिहाइंड आई फील। एंड इंडिया में मेरे हिसाब से just because the share market that we have, if the content is relatable, consumption के aspect भी ज़्यादा है, right? So I think जैसे अब मेरा for example one of my friends, उसको बहुत शौक है वो जो तन्मय भट्ट की वीडियोस आती है, बहुत शौक है उसको, मतलब वो जो दूसरी मीम्स देख के वो रिलेट करते हैं, हाँ ये सब, राइट। अब 4 लोग हैं और चारों वीडियो पे हैं, वो एक वीडियो देख रहे हैं उसका, so but that is what it is. Why can't we do that for pickleball? Yes. Right, where we are like यार fun content, it does not have to be यार oh pickleball में ये चल रहा है, अच्छा यार ये funny pickleball की वीडियो है, इसको break down करते हैं, right? I think that's where the audience is going to start relating यार कि the pickleball में already barrier तो कम है, right? But जिसको for example barrier लग रहा है कि यार कि अच्छा ये प्लेयर भी तो ऐसे कर रहा है, तो मैं तो कर ही सकता हूँ, लेट मी गो एंड ट्राई इट, राइट। तो एक वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड टू प्ले। आई थिंक लाइक आई सेड, OTT is a big driver to it. I think people will eventually start doing it in this country also. Like I said, West में तो already हो रहा है. Yeah, because Kapil Sharma show also is an example. मतलब पहले TV पे आता था, they came to Netflix and it's a super show. मतलब 160-170 countries देख रही हैं एक बार, तो I think that's a great. Correct. Exactly. See, the reach is more. What happens is, मैं आपको बताता हूँ कि my father is a hardcore news, right? So he will, first thing he does is like he's very old school. Like finish his work, comes home, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे, मैं न्यूज़ देखूंगा, उसके बाद होगा जो होगा, right? बट धीरे धीरे वो चेंज हो रहे हैं। अब जैसे ही हम वीकेंड के क्लोज आने शुरू हो जाते हैं, अब वो ऑटोमेटिकली वो अपना अच्छा नेटफ्लिक्स पे आज कपिल शर्मा आना है, इस पे आज ये आना है। पहले ये होता था यार ये कहाँ गया यार कि ये लगा दो, अब उनको पता है यार कि पता है, अब वो खुद लगा लेते हैं, राइट। माई ग्रैंड मॉम, शी इज 92, वो अपना सीरियल हॉटस्टार पे देखते हैं, हॉटस्टार पे। So 100%, like you said, the wave is coming. I think the OTT wave is not coming; it's here, right? Sports में भी I think धीरे धीरे और आएगा. Yeah, because New Zealand cricket का tie up है Amazon के साथ, तो बहुत सारी सी कंट्री, वेस्ट इंडीज के भी कुछ मैचेस Amazon प्राइम पे आते हैं, तो I think you're right, मतलब ये फ्यूचर तो है. I want to know about AI. मतलब AI से लोग डरे भी हुए हैं और AI बहुत जिंदगी आसान भी कर रहा है. We also use AI day to day tools. काफी चीजें easy हो जाती है, automate हो जाती है. How much AI is coming into pickleball? मतलब to drive this in India? I think AI is coming a lot into sports in general. Okay. Now, of course, pickleball. Everybody pickleball is hot, so a lot of the AI companies want to start with pickleball. But there's a lot of AI coming to pickleball, yeah, because the analytics piece that we also want to get into it, यार कि आज आप खेल रहे हो और आपको एक कैमरा दिख रहा है और वही सिर्फ यही नहीं कैलकुलेट कर रहा है कि आपने कितनी बॉल बाहर मारी है, कितनी अंदर मारी है, बट कितने डिसीजंस आपने सही लिए हैं, राइट। सो AI, द लेवल ऑफ AI इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पहले सिर्फ यही होता था यार अच्छा वीडियो ले लियो तो मैं वीडियो से भी बता दूंगा, बट नाउ कि यार बेस्ड ऑन हाउ द AI इज लर्निंग, वो आपको बता सकता है अच्छा ये आपने शॉट डाउन द लाइन मारा, ये क्रॉस होना चाहिए था,
ये डिंक मारा है, ये ड्राइव होना चाहिए था, राइट? सिमिलर फॉर अदर स्पोर्ट्स कि यार आपने ये मारा, आपकी मूवमेंट में ये थी. तो AI is going to, I think, become a very very big part of sports in general. I think in pickleball it is going to be a little slow, to be honest. I think statistics will be more interesting to people, because statistics में क्या है, मैं लीडर बोर्ड बड़े आराम से बना सकता हूँ. That's where the engaging aspect comes. जैसे Strava क्यों पॉपुलर हुआ? Strava got popular because यार अब सारे भाग रहे हैं, बट मैं देख रहा हूँ मेरे पास में वो भाग रहा है, उसका गेमिफाइड मैप है, उसने 5 किलोमीटर ऐसे भागे, इतना इंक्लाइन पे भागा. अच्छा मैंने 4 किलोमीटर भागे, लेट मी गो एंड रन 2 more kilometers ताकि मैं उससे आगे निकल जाऊँ. मैं जानता भी नहीं उस बंदे को, बट वो एक एंगेजिंग टूल बन गया, राइट? वो सारे स्टैट्स उनके वेरिएबल से आ रहे हैं, बिकॉज वेरिएबल इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. वी एज Sportly will get more into statistics. Analytics will get into, we might tie up with somebody, but statistics we will get into personally, because I truly believe यार कि आप जब स्पोर्ट खेल रहे हो, स्पोर्ट इतना बढ़ रहा है, आज कंपटीशन रहता है. आज जैसे हम लोग जाते हैं, खेलते हैं, हम 4-5 लोग आपस में ही करते हैं कि नहीं यार आज मैं तेरे से ज़्यादा जीता, आज मैं 11-4 जीता, तू 11-3 जीता था, तो मैं 1 पॉइंट से आगे हूँ, राइट? तो वो बहुत ज़्यादा है. अब नाउ आई माइट बी रॉन्ग, राइट? बट गेमिफाई करने के बहुत तरीके हैं, राइट? एक तरीका, सबसे सिंपल तरीका है यार, अच्छा आप हार गए, जीत गए, विन एंड लॉस इज द इजीएस्ट वे. द मोर इंटरेस्टिंग वे आई फील इज कि यार आज मैंने खेला, मेरे स्टेप्स 1000 थे, तेरे 900 थे. अब मेरी हार्ट बीट हाईएस्ट ये थी, तेरी ये थी, राइट? मैंने इतना आज किलोमीटर्स रन करे, इतने स्टेप्स लिए, आज इतने किलोमीटर्स तूने रन करे, राइट? ऑल द अदर स्टैट्स जो वेरिएबल से आते हैं, जो पर्सनल गोल्स बनते हैं, राइट? आई थिंक दैट्स अ मच बेटर वे टू एंगेज एंड मच हेल्दियर वे टू एंगेज समबडी. बिकॉज विन एंड लॉस के लिए ना, लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, राइट? कि यार वो खेल रहे हैं प्रैक्टिस में, कुछ लोगों की होती है ईगो यार कि उनको जीतना ही जीतना है, राइट? बट टू गेट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ यार मैंने कितने स्टेप्स लिए, मेरी कितनी हार्ट बीट थी, मेरे कितने किलोमीटर्स रन करे, मैंने कितनी कैलोरीज बर्न करी, राइट? All of that becomes a very healthy way to provide statistics. All of that becomes a very healthy way to gamify something यार, कि आज मैं और आप बैठे हैं और फॉर एग्जांपल हम लोग 4 लोग पिकल बॉल खेलने गए थे. अच्छा आपने 2 गेम ज़्यादा जीत ली मेरे से, राइट? बट मेरी कैलोरीज ज़्यादा बर्न हुई है, राइट? सो वो फिटनेस का लार्जर कंपोनेंट घुसता है उसके अंदर. दैट इज वेयर आई पर्सनली थिंक द गेमिफिकेशन विल ग्रो इन दिस कंट्री इन जनरल अक्रॉस स्पोर्ट्स. बिकॉज सी आई कैन गिव यू an example of Strava जो मैं देख रहा हूँ सामने, right? Company like Strava is going public at a $2.2 billion valuation. They are going public, right? We are essentially a Strava for things other than running, right? That is what we are trying to become essentially, right? कि आप कोई भी eventually sport खेलोगे तो आप पोर्टली पे जाके अपना सारा आपका सब सॉर्ट हो जाएगा. आज मेरे को पता है यार, अगर मेरे को आज कैब लेनी है तो मैं उबर कर लूँगा, मेरे को कुछ खरीदना है तो मैं अमेजोन कर लूँगा, मेरे को फास्ट डिलीवरी चाहिए मैं ब्लिंकिट कर लूँगा, मेरे को खाना चाहिए तो मैं जोमेटो कर लूँगा. आज अगर मेरे को स्पोर्ट करना है, मेरे को खेलना है, इवेंट खेलना है, ये करना है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊँ. मैं यही सोचता हूँ अच्छा इस पे जाके कोड बुकिंग होगी, अच्छा ये प्लेयर कहाँ ढूंढूँ. तो एक कैटेगरी है अनसॉल्व्ड, राइट? दैट इज द कैटेगरी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व. दैट इज वी आर सेइंग यार कि स्पोर्ट्स को कन्वीनियंट बनाना है. That is our goal. That is how sports in general grow when you make it convenient. आज convenience है सब कुछ. We do Zomato. आज मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मेरे साइड में Starbucks है, right? I am one of the few people who will be like यार कभी मैं मंगा लूँगा, कभी मैं चल के ले आऊँगा, कभी मैं बोलूँगा यार कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, let me just ऑर्डर कॉफ़ी ताकि मैं आ जाए आराम से मैं बैठ के अपना काम कर, राइट? दैट इज कन्वीनियंस. स्पोर्ट्स में आज की डेट में कोई कन्वीनियंस दे ही नहीं रहा, राइट? सो वी वांट टू मेक दैट लेवल ऑफ कन्वीनियंस फॉर स्पोर्ट यार कि व्हेन आई थिंक स्पोर्ट आई थिंक कोटली, एंड व्हेन आई हैव कोटली आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. सो बेसिकली 2 चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा था, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस ओनली. एक तो वुमेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहा हूँ, वुमेन्स और अक्रॉस एज ग्रुप की तो बात है कि मेंस हो या वुमेन्स हो, 50-60 कोई भी खेल सकता है. एक आपको क्या लगता है प्राइमरी रीज़न? क्योंकि वुमेन्स पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब तो सोसाइटी काफ़ी ओपन है हमारी.
काफी वुमेन क्यों खेल रही है पिकल बॉल, और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कॉमर्शियल्स इस स्पोर्ट को आगे ड्राइव करेंगे, मतलब फेडरेशन अब रिकॉग्नाइज पहले भी थी, अभी भी हो गई, इंटरनेशनल इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन जो हमारी है, तो कॉमर्शियल्स किस तरीके से इसको आगे लेकर के जाएंगे, इस पे कितने जो प्रोजेक्शन है 2031 तक 1000 करोड़ या 2000 करोड़ की, इस पे आप कितना रिलेट कर पाते हो उससे? सी आई विल टेल यू, वुमेन पार्टिसिपेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? जैसे अब हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे इवेंट्स में देयर इज what we have seen over the larger period of time is 65 to 70% is men, 30 to 33% is women, which is huge for us, right? It is almost unheard of in sports, right? The reason being यार कि like I said कि sport is a very easy to enter sport. It is not a sport कि यार मैं आ रहा हूँ अब मेरे को सीखना पड़ेगा, तो वो level of intimidation नहीं है. A lot of times women don't play sports because यार वो level of intimidation रहता है. पिकल बॉल ने वो लेवल ऑफ इंटिमिडेशन हटा दिया, नंबर 1. नंबर 2, द सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज वेरी गुड. अब मैं अगर a husband and wife can't go and play cricket together, a husband and wife do play and go pickleball together, so now you suddenly have a partner with you on day 1. क्रिकेट में वो नहीं है या टेनिस में वो नहीं है, राइट? अनलेस वो स्किल लेवल मैच हो रहा है. पिकल बॉल में ये स्किल लेवल माइट बी, द वाइफ माइट बी 10, द हस्बैंड माइट बी 5 और वाइसा वर्सा, इट डज नॉट मैटर. वो दोनों एक कोर्ट पे खेल सकते हैं. तो सबसे ज्यादा पिकल बॉल का ये है कि वो जो इंटिमिडेशन है, वो जो एक लोनलीनेस है, वो हट रहा है, राइट? पीपल आर मोर इंक्लाइंड टू प्ले इट, व्हिच इज व्हाई वुमेन आर प्लेइंग इट, राइट? इट इज द ओल्डर वुमेन आर प्लेइंग इट बिकॉज यार कि पहले वो उनको अपनी नीज रेस्ट नहीं करनी, या वो भी इट वाज जस्ट कि यार मैं वॉक करने जा रहे हैं. नाउ इट्स लाइक यार उनको भी एक सोशल आउटलेट मिल गया है, एंड दे कैन बिकम प्रोफेशनल आफ्टर प्ले. दे कैन बिकम प्रोफेशनल. बिगेस्ट थिंग विद पिकल बॉल है यार कि हर चीज की एज कैटेगरी है. तो आपका अंडर 14 से लेके 50 प्लस 60 प्लस भी है, राइट? तो अब जब देयर इज समबडी हु इज प्लेइंग, हु स्टार्टिंग पिकल बॉल, और समबडी हु माइट बी प्लेड स्पोर्ट्स ऑल देयर लाइफ 50, दे कैन गो एंड compete again. यार हाउ अमेजिंग इज दैट, राइट? टुडे कि यार इन द सेम टूर्नामेंट योर सन, योर डॉटर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, your mother, father, grandparents can all play in one event. I think this is, I'll tell you a start from, I think this was last to last year. I think it was last to last year. US Open हो रहा था, US Open for pickleball. The youngest person, youngest kid was an 8-year-old kid. Guess the oldest person that was playing. 60, 70 plus? It's an 89-year-old man. 89-year-old. In the same event. You cannot get that in any other sport. Yeah, agreed. It is impossible. It is unheard of कि यार सेम उसमें एक 8 साल का बच्चा और एक 89-year-old का मैन सेम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, एंड दे आर बोथ एंजॉयिंग. And commercials के बारे में what what's your take? See, commercials, I think the sport is growing, right? Commercials, I think, are coming in different regards, right? Events is a great way to earn, right? Like why we created Kotli, for example, right? We want people to earn out of it, right? Why we have the SaaS model so simple. आज मैं भी मार्केट में जाके आई कुड क्रिएटेड लाइक क्रेजी कि मैंने बहुत क्रेजी टेक बना दिया, कोई कुछ ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, राइट? कि हाँ बना दिया. प्रॉब्लम उसमें ये है यार कि अगर एक Tier 4 बच्चे को अगर उसमें से पैसे कमाने हैं, वो कमा ही नहीं सकता. बट आज अगर वो कोटली पे जाएगा, उसको क्या करना है? उसको कोटली पे टूर्नामेंट ऑनबोर्ड करना है, उसको 4 बटन दबाने हैं, उसका सब मैप आउट हो जाएगा, वो टूर्नामेंट रन कर लेगा, जो भी एंट्री आ रही है वो उसकी फीस हो गई. सो ही इज नाउ मेड मनी, ही इज मेड अ लिविंग आउट ऑफ इट, राइट? नाउ प्रॉब्लम इज दैट अभी ये बहुत Tier 1 पे है, राइट? सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग. The sport now is growing into Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities, right? What we are banking on is यार जो भी Tier 2, Tier 3, Tier 4 cities में जाएगा, accessibility is going to become more important, yes. right? Community is going to become more important. So what we have done is यार कि community lives on Kotli. We want the whole community, and secondly यार हम लोग आपको convenience and accessibility provide कर रहे हैं. That is how I think the business is going to grow. See, there's a lot of courts coming, as you already know. Yes. Courts is a crazy business today. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं भी जाओगे ना,
आपको वहाँ पे पिकल बॉल कोर्ट मिल जाएगा, और बहुत आएंगे, और बहुत आएंगे, बिकॉज सप्लाई इज एट अ क्रेजी पेस. जिसके पास लैंड है, थोड़े पैसे हैं, एवरीबडी इज पुटिंग इन. लाइक आई सेड, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहा है नाउ दैट ऑल द गवर्नमेंट इज गेटिंग अप इन्वॉल्वड एंड ऑल ऑफ दैट. अब स्कूल्स में भी आना शुरू होगा, तो स्पोर्ट इज गोइंग टू ग्रो, कमर्शलाइजेशन इज गोइंग टू कम. आई थिंक एवरीथिंग इन पिकल बॉल इज बीइंग कमर्शलाइज्ड टू सम डिग्री एक्सेप्ट वन, राइट? दैट वन बीइंग academies, right? Academies, I think there is two things happening why it is not commercialized yet is academies में ये है कि एक तो skill इतना high नहीं है for academies to be that वो. Number two is I don't think this might be a very unpopular opinion for the pickleball industry yet. There is a lot of good coaches out there, but वो coaching अभी मास्टर्स में है ही नहीं, राइट? अभी कोचिंग सर्टिफिकेशन प्रॉपर है ही नहीं कि यार मैं, अब जैसे बहुत टेनिस कोचेस कोचिंग कराते हैं, अब वो टेनिस ही सिखाते हैं, वो बोलते हैं कि पीछे से मारो, तो वो पिकल बॉल है ही नहीं, राइट? सो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट वी नीड टू सॉल्व बिफोर एनीथिंग इज कि यार पहले एक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होना चाहिए कि यार पहले कोचेस को सिखाओ, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है यार कि उसके बाद की एक्चुअल अच्छा स्किल होती है इसमें, right? Because it is a tough to master sport. Yes. यार अगर today a player is the number one player in the world, Anna Leigh Waters, she is raking in millions. She is probably earning anywhere between $3 to $5 million a year, right? If somebody is paying that much, right? It is a high level athlete. तो उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको स्किल ट्रेनिंग तो चाहिए ही होगी. तो इस स्पोर्ट में एस्पिरेशनल वैल्यू बहुत है, राइट? देयर इज एन एस्पिरेशनल वैल्यू कि यार हाँ मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ, एंड द ग्रेट पार्ट अबाउट दिस स्पोर्ट आप कर सकते हो. इंडिया की एफिनिटी रैकेट स्पोर्ट्स की इतनी हाई है कि कल को चैंपियन जो आएगा, इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि इंडिया से ही बच्चा आ रहा है वो चैंपियन. मतलब समझ लाइक सुमित नागल, इफ ही स्टार्ट प्लेइंग, अभी हमारे इंडिया के टॉप टेनिस प्लेयर सुमित नागल, ही स्टार्ट्स प्लेइंग पिकल बॉल, यू थिंक ही इज गोना गो मतलब मच बेटर रिजल्ट्स इन पिकल बॉल? Not necessarily. It is, yes, it is definitely easier to play pickleball if you've played another sport, especially tennis, right? But it is not that easy to go and master it, right? तो अभी जब because pickleball is changing now, पहले ये था यार टेनिस प्लेयर्स बहुत इजीली आ रहे थे, राइट? अब जैसे कैट एंड माउस वाली गेम है, एंगल्स बहुत ज़्यादा हैं जो टेनिस प्लेयर एडजस्ट नहीं कर पाते. हाँ मैं टेनिस प्लेयर, राइट? तो अब उसमें यही है कि यार वो धीरे धीरे गेम भी बदल रहा है. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ, आई वोंट नेम, बट देयर इज अ लॉट ऑफ टॉप हाई लेवल tennis players from our country who already tried it, right? They also tried it with us, but they were not able to crack it, right? Because it's not as easy, right? It seems यार हाँ एक लेवल तक easy है, right? रैक लेवल तक easy है, वो जो अर्निंग वाला लेवल पे घुसने के लिए ना वो टफ है, right? That you have to put in the time, you have to put in the skill. It is not going to come that easy. जैसे आज के टाइम पे जैसे प्लेयर जैक सॉक तो आपने सुना होगा, अब जैक सॉक खेल रहा है. जैक सॉक को आप देख रहे हो कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, बट कंसिडरिंग कि ही इज द वन ऑफ द बिगेस्ट टेनिस प्लेयर्स, राइट? वो फिर भी टॉप 10 में ही है. ही इज नॉट द वर्ल्ड नंबर 1, राइट? ही डज नॉट विन अ लॉट ऑफ टूर्नामेंट्स, राइट? लाइक ही गोज डीप इनटू द टूर्नामेंट, वो जीता नहीं है, राइट? सिमिलरली एक प्लेयर है सैम क्वेरी करके, सैम क्वेरी करके भी है. ही ऑल्सो, अब वो he was not able to be that successful. He was very good, right? But he was not able to crack being that successful, right? And Sam Querrey of course played at the highest level. He's beaten Rafa, right? तो वो अब एक एस्पेक्ट है कि हाँ यार टेनिस प्लेयर्स हैं, they will do well, but जो अर्निंग कैपेसिटी है, to break that they will have to put in the effort if they want to go in there. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसके दो बेसिकली पैरामीटर्स में बात करना चाहूँगा. एक तो इन्फ्लुएंसर्स, मैं किसी से बात कर रहा था, सो ही इज ऑल्सो फाउंडर जैसे आप कर रहे हो, ही इज इनटू स्पोर्ट्स एंड कबड्डी. सो ही टोल्ड मी वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि अंकित जो फ्यूचर है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स की लीग कराई जा रही है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स की लीग इस वजह से भी कराई जा रही है कि अगर इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ का पार्ट है तो जो स्पॉन्सर है उसको भी लगता है कि हाँ ये ऑडियंस लेकर आएगा मेरे को. और जो जेनजी है वो बहुत ज़्यादा लुकअप टू करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि आज एक्टर जो है वो भी एक इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ी उसे अपनी मूवी प्रमोट करने में. तो इसका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स का क्या पिकल बॉल लीग आ सकती है, इसके ऊपर काम हो सकता है? क्योंकि जेनजी उनसे रिलेट करेगा, और 50 जैसे शो आ रहा है
उसमें 50 इन्फ्लुएंसर्स है जिसमें एक्टर्स भी हैं, लेकिन मोस्टली जो फेसेस हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के हैं। तो उस पर आपका क्या टेक है, मतलब हाउ वी कैन मेक जेनजी इसके अलावा? और इस पे बस छोटा सा क्वेश्चन ये है कि क्या चैलेंजेस है, 2-3 चैलेंजेस व्हाट डू यू थिंक इन पिकल बॉल एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में व्हिच वी नीड टू सॉल्व एज ASAP? See, I think influencer league is going to be amazing. That is something that me and my team have been ideating for a while also, right? So our goal is not to get into the league with all the bigger leagues that are happening, and I'll come to that why. But we definitely want to get into the influencer league, something that we've been ideating for a while, right? Like, but it can't be your run of the mill league, right? It can't be अच्छा league करा दी teams हो गई ये हो गया, right? It has to be exciting, it has to be content driven, it has to be कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये viral जाना चाहिए, क्योंकि मैं viral ये जाएगा तभी ये it is going to go into everybody's ears and phones कि अच्छा यार ये हुआ है, right? ये pickleball होता है, right? So there is an idea floating around to your question. We are working on something. We will do something this year around, not early this year, but I would say later this year. There is something coming in terms of an influencer league, something that we've been working for a while, ideating for a while also. We just have to identify the right influencers to also have, right? So that's on that bit. In terms of what was the other issues, मतलब what are the 2-3 issues जिसको मैं फटाफट solve कर See, लिया? I think इंडिया में अभी यही है कि everybody is doing a league, अभी 3-4 league हो रही है, right? I think that is to some degree segregating the market, which I don't think is going to be solved very easily, right? Because see, everybody is running their business. Yes. Like I said, that's also competition is healthy. Yeah. One thing that I think that globally only a country like US has solved right now, and that's also because उनकी audience बहुत obsessive है, is that अभी sport इतना watchable नहीं है, right? That's the reality of it, right? The numbers are not there in terms of viewership, right? Especially like अभी all the leagues are happening. The numbers are not there yet. Will they get there? I hope so. I don't know. I don't want to say yes. I don't want to say no. But I hope so, right? For the sake of the sport, I hope it happens. My ideology is a little different. Because I think this is predominantly a gully cricket as compared to a cricket. I think it's going to be more of a played sports than a watched sport, right? So that's why my business and my whole effort is going after यार कि let me go after the players, right? कि जो भी खेल रहा है, जिसने भी एक दिन भी पिकल बॉल खेला है, एक बार भी पिकल बॉल खेला है, कोटली, तो वो है, right? But I think if an issue had to be solved at a global scale, at a larger scale, I would say कि the viewership bit, right? The product has to be more exciting. I think people are working hard towards it. Hats off to all the leagues that are doing it. I think there is something to it. I just don't know because you know how leagues in India are, they are not hardly most of the leagues are sustainable. Correct, मतलब right. IPL एक PKL उसके अलावा मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं कोई लीग जो इंडिया में इतनी sustainable. Correct. And a lot of them जो भी थे, they were only based on the real money gaming, right? That is where the game was. Now that game is also changed. That's not existent anymore. Right, so that becomes a huge challenge. So I think league is something that could be interesting, but I just don't see it. See, that's why I don't. We never went into a league ourselves, right? Because my whole thing was, look, from an event perspective. See, like being very candid here, right? From an event perspective, what do? We make our money through two ways. We make our money through registration. We make our money through sponsorships. आज अगर मैं किसी को sponsor को बोलूँ यार कि मैं आप मेरे को गिव मी एन एक्स अमाउंट, मैं आपको टाइटल स्पॉन्सर बना रहा हूँ और आपको इतनी व्यूअरशिप मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दैट इज नॉट ट्रू. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? दैट इज द रियलिटी ऑफ इट, बिकॉज pickleball yet is not watchable, right? Like it will be hopefully eventually. Right now it is not. But if I go to a sponsor, right? Let's say I go to a Lodha, or I go to a M3M, and I go through multiple others that are there, like real estate, banking में. I tell them that look, I can help you own this category and own this sport in pickleball. Now that I can do. Now this year Kotli has 500 plus activations, almost 2 activations a day,
Great. That means in the 365 days, 2 activations a day. That means I have close to 700 plus. 700 plus. Right? तो all of now, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि आपका ब्रांड हर जगह लगेगा, चाहे वो छोटा टूर्नामेंट है, बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हाइपर लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, डज नॉट मैटर. आपका ब्रांड रियल एस्टेट में एक्सक्लूसिव है, वहीं लगेगा, बैंकिंग में एक्सक्लूसिव है, वहीं लगेगा. सो व्हाट हैपेंस इज सडनली यू स्टार्ट ओनिंग दैट स्पोर्ट एज अ ब्रांड, राइट? इट इज व्हाट HSBC डिड विद golf. Right now, wherever you go with golf, HSBC is always there. Right? Similarly, now that is the thing with pickleball here, कि target market is there. Viewership is not there yet. Right? Viewers are on content. So that is where we as a company drive a lot of content. Right? We make a lot of content. We focus a lot. Most of my budget in these events go on 2 things. Number 1 goes on unbelievable branding. Right? कि quality branding होनी चाहिए. चाहे पैसे खर्च हो जाए वहाँ पे, चाहे event हमारा ब्रेक इवन हो जाए, इट डज नॉट मैटर. जरूरी नहीं है वहाँ पे पैसे कमाने, बट ब्रांड को वैल्यू देनी है, बिकॉज ब्रांड के साथ हमें लॉन्ग टर्म काम करना है. राइट? सेकेंड थिंग इज यार कि ब्रांड के पास होना चाहिए कंटेंट, टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, द ब्रांड विजिबिलिटी शुड बी देयर, वी शुड बी हैविंग सो मच कंटेंट फॉर देम यार कि वो अपने पेजेस पे हमारा कंटेंट यूज करें. बिल्कुल. राइट? तो आई थिंक दैट इज वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, एंड आई थिंक दैट्स वेयर a lot of brands will understand, and we are also pitching to them, we are also speaking to them. We are trying to understand you don't want to go after the one-off event, right? Whether it's a everyday event या जो भी हो रहा है, right? or a very big event, I don't personally think that brings a lot of value. What I think there's a lot of value in is यार कि मैं आपको 12 महीने के लिए इतनी टच पॉइंट्स दे रहा हूँ, और मैं I am trying to help you own the sport, right? And if we ourselves are doing that much, right, we will give you, let's say for a Kotli's perspective, right, we will give you online presence. We have a lot of traffic. All pickleball traffic is coming to us today. So all of that we'll give you. We'll give you on ground. We'll give you venues. We'll give you this. We'll give you. So आप मेरे पास आओ, and I will help you own your category in your sport, right? Then I'm like, okay, if I take a real estate brand, मैं वही ले रहा हूँ, मैं उसका बैंकिंग का वही ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन का यही ले रहा हूँ. Right? I'm not taking anything because that is my value. Right? That is what I can help. That is physical sales that can be driven for a brand. So that is what our goal is. Our goal is very simple. We want to be the biggest platform. We want to be one of the only sports tech unicorns out of India. That is the goal for us, right? And we believe that it is possible. We might be delusional, but one way or the other, we are going to try to make it happen. Today, of course, from a sports tech perspective, there's not many things that come out of India, right? There's not many unicorns, not many sustainable businesses that are out of India. But I think we are so tech savvy. We do so many other things. We have the biggest Zomato and Swiggy. We are the best food delivery apps in the world, said by Dipinder himself, right? Then why not a sports tech platform? Right, where we have the affinity for sports, we understand it, right, and we can take it outside the country, right? We don't have to be limited here, right? Of course, we build our bases here, but what we are trying to create is here one app from India for the world. That is a goal. It was great. मतलब कॉन्वर्सेशन बहुत जबरदस्त थी, और आई होप आपको भी पसंद आएगी कॉन्वर्सेशन जब आएगी, बिकॉज ऑफ द कैमरा जब मैंने इनसे बात करी तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकली. ऑन द कैमरा जब मैंने इनसे बात की तो उससे ज्यादा नेक्स्ट लेवल की इंटरेस्टिंग चीजें निकली. ही इज सच अ लवली पर्सन टू टॉक टू, एंड आई होप यू आल्सो एंजॉयड अ लॉट.